बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल ई ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खबर। जिस तरह से पूरा रमज़ान हमने आप लोगों के साथ गुजारा, हमारी कोशिश ये रही है कि रमज़ान मुबारक का जो मैसेज है वो अच्छे तरीके से कन्वे करते रहें। हमारे जो रोज़े हैं, हमारी जो इबादत हैं, जो मखलूक खुदा की खिदमत है, वो हम तमाम लोग अच्छे तरीके से करते रहें। तो यकीनी तौर पर कोशिश हम सब ने ही की है कि हम उसमें कामयाब हों, अल्लाह पाक को राज़ी कर सकें, हुकूकुल इबाद जो हैं वो मुकम्मल कर सकें। और आज वो दिन है जब इन तमाम चीज़ों का हमें इनाम मिलने जा रहा है ईद के दिन की सूरत में। और बड़े ही ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने आज हमें शो में ज्वाइन किया है। हम तारुफ करवाएंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। बड़ा कीमती वक्त निकाल कर आज आप हमारे लिए आए हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। आज पहला दिन है जहां फैमिलीज को टाइम दिया जाता है और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। तो इसी से फिर शुरुआत कर लेते हैं कि फैमिलीज को टाइम दिया जाता है, लेकिन आज आप हमें टाइम देने के लिए आ गए हैं। तो किस तरह से फिर गवर्नर साहब टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं? आपकी मसरूफियात भी इतनी हैं, फैमिली भी है, फ्रेंड सर्कल भी है। देखें, अपना फैमिली को जो ज़्यादा गिला ही रहता है और आज के दिन गिला और ज़्यादा हो गया और उसकी वजह आप हैं। फिर ठीक हो, आपकी वजह से वो गिला हो गया। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हमसे खुश भी होंगे कि आज हमने आपको बुलाया और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले सुबह उठ के ईद के दिन किसको सबसे पहले टेलीफोन करते हैं आप? देखें, अपना टेलीफोन वाले मामले में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ। अच्छा। बहुत सारे लोग शुरू से, ये नहीं भाई अभी मैं गवर्नर हूँ तो इस वजह से, ये तो अल्लाह ने दे दिया और उस मालिक का शुक्र है। उसके अलावा भी ना मुझे ज़्यादातर फ़ोन बाहर से आते थे तो मैं बड़ा सुस्त था इस मामले में, मैसेज के हवाले से भी और फ़ोन के हवाले से भी। हाँ, आपने जो बड़े हैं ख़ानदान के, जो दूर हैं, पिंडी इस्लामाबाद में है, मैं तो गांव में ईद मनाता हूँ, तो उनसे फिर उनको ईद मुबारक कहनी पड़ती थी, वो भी तब जब उनका मैसेज आ जाता था। तो ठीक है। हाँ, तो बाकी ये शुरू से ही गांव में ईद करते हैं। गांव की ईद आपको पता है फिर और तरह की होती है। ईद पड़ी, कब्रिस्तान पे चला गया, फिर डेरे पे बैठ गया, गांव के लोगों से मिला। फिर दूसरे दिन तो जो है वो फिर सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है कि एरिया के लोग आना शुरू हो जाते हैं और इतना रश पड़ जाता है। फिर 2-3 दिन बस उसी में हमारी ईद यही है कि लोगों से मिलना, उसके अलावा हमारी कोई ईद नहीं। तो और अभी इस दफ़ा आपने ईद चेंज कर दी कि अब आपके साथ मना रहे हैं। सर, ये तो आपकी मेहरबानी है। और अच्छा गवर्नर साहब, बचपन की ईद की अगर बात कर लें, कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें, कितना डिफरेंस अब आ चुका हुआ है ईद गुजारने में? सेकेंडली फिर गवर्नर बनने के बाद एक और चेंज आ गया होगा, तो वो किस तरह से इन चेंजेस को देख रहे हैं आप? देखिए, बचपन तो फिर होता ही हो रहा है ना, बिल्कुल। वहाँ उसमें तो ये है कि किसी चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश ही नहीं होती। एक बस वो जो ईदी मिलनी होती है उसी की खुशी होती है, बिल्कुल। और ईद एंजॉय भी बचपन में ही सही होती है। जूं जूं फिर बड़े होते गए और फिर ये सियासत जो है इसमें फिर अपनी ईद कोई नहीं होती, फिर अवाम की ईद होती है और उनकी मर्ज़ी से ही करना पड़ता है। और वैसे भी देहाती एरियाज़ में जो लोग बेचारे गरीब लोग रेंट पे गाड़ियाँ ले के स्पेशल आपके लिए आएँ और आप फिर कहें कि नहीं मैं तो फैमिली के साथ हूँ या फलाऊँ, तो मैंने सारी ज़िंदगी ये नहीं किया है। ईमानदारी से मेरी ईद उन्हीं के साथ है, उन गरीबों के साथ ही है। और बचपन में और आपकी ईद में तो बहुत फ़र्क है। बचपन में ईद मिलती थी आपको तो उसका क्या खरीदते थे? उस वक्त क्या होता था, उस वक्त तो 10 रुपए मिले तो यो खुशी से छलांगे लगाते थे, कोरे नोट होते थे और दुकान पे गया जो मिल गया उधर ले ली। इतनी ज़्यादा जो है ना वो ख्वाहिशात भी नहीं होती थी, सच्ची बात है। अब हमारे बच्चे जो है ना वो हज़ारों में भी जो है वो मुतमिन नहीं होते। वो उनको अगर जितने मर्जी आप दे दें तो वो कहते हैं इनसे मिलता क्या है जी। उस वक्त हमें 10 रुपए मिलते थे तो हम खुशी से कूदते थे और अगर 100 रुपए मिल जाता था और ज़्यादा खुश होते थे। और फिर वो इकट्ठी करके शाम को गिनते थे कि आज इतनी ईदी हो गई, मेरी इतनी हुई, मेरी सिस्टर की इतनी होगी, फलां कज़न की किसकी ज़्यादा हो गई। तो वो खुशियाँ और थी वैसे। और अब हालात चेंज हो गए हैं, स्पीड तेज़ हो गई है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, न वो वाली ईदें हैं और न वो वाली खुशियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नर साहब फिर अब तो ईदी देने में ही वक्त गुजर जाता होगा सारा। हाँ, ईदी देने में जी, ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे हैं उनको उम्मीद होती है। और क्योंकि बचपन में खुद भी मैंने वो देखा कि बच्चों को बड़ी खुशी होती है, तो जो फैमिली के बच्चे हैं वो ये वाली जो छोटी ईद है इस पे मैं सबको ईद देता हूँ। चाहे पूरी जेब खाली भी हो जाए तो सबको देता हूँ, मुलाजमों को देता हूँ, जो मुझे मिलता है उसको ईद देता हूँ। और ये वाली ईद जो है वो
अपना ईदी देने में बड़ा खुला दिल रखते हैं। इस ईद की हम जो आपकी सेलिब्रेशन देख रहे हैं वो ईदी देने तक है या लोगों से मिलने में है? दोनों फैमिली को इसका मतलब फिर जरा थोड़ा सा उसमें ये है ना कि ईद वाले दिन तो अपने गांव में रहे जी, और उस दिन लोगों को बताया हुआ है कि यार ये एक दिन मुझे फैमिली के साथ, अपने गांव के लोग तो आए, उनसे तो चले मेल मुलाकात, लेकिन बाहर के जो लोग हैं ईद वाले दिन नहीं आते, उनको पता है। दूसरे दिन से वो स्टार्ट हो जाते हैं, सुबह 8-9 बजे से डेरे पे मिलना मिलाना, खाना पीना, गप शप, ये वो चलता है। शाम को फिर मेरा साथ वाला गांव है जो मेरा ससुराली भी है और मेरी वालदा भी उसी गांव की थी, नानका जैसे कहते हैं पंजाबी, वो भी है, डबल रिश्ता है। ठीक है। तो फिर शाम को उधर चले जाते हैं। वहाँ अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह उन बच्चों को ज़िंदगी दे, बड़ी एक नौजवान नस्ल की बड़ी खेप है, जो बेटे बेटियां वहाँ पे जो हैं वो 20, 25, 30 बनते हैं, तो उनको ईद देते देते बंदा सही फिट हो जाता है। ठीक है। तो गवर्नर साहब, जैसे अभी आपने नानकी का भी जिक्र किया, तो बचपन में अटैचमेंट ज्यादा नानकों के साथ थी या दादकों के साथ थी? नानकों के साथ। नानकों के साथ थी। हाँ, क्योंकि मामू मेरे जो है ना, सब 4 मामू थे। वालदा ने भी बड़ा जो है वो मैं एक ही था, तो वालदा ने, मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह ने मुझे ना ईमानदारी से, अब खुली डुली आपसे ईद मना रहे हैं, तो अल्लाह ने मुझे जो है ना वो बड़ी लक दी और बड़ा मुझे इज्जत दे के भेजा कि वालदा ने भी मुझे बिल्कुल शहजादों की तरह पाला। और उनकी वजह से जो मामू थे, नाना थे, नानी थे, वो भी, मैं सबका लाडला था और वो सारे बड़ा ख्याल करते थे। दादकों में ऐसे नहीं था क्योंकि मेरे वालिद के भाई भी कोई नहीं थे। ठीक है। उनकी 7 मेरी फूफियाँ थी, वो बाहर के दूर दराज में ज़्यादा थी, तो दादकों वाला उस तरह नहीं था, लेकिन नानका बहुत ज़बरदस्त था। ईद के दिन सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार होता है? सवैयों का कि बिरयानी का? मेरे घर वालों ने, बच्चों को और घर वालों सबको बिरयानी का इंतजार होता है। अच्छा। लेकिन मुझे हलवे का इंतजार होता है। अच्छा। ठीक है। कि हलवा कौन कौन सा पका है। अच्छा। क्योंकि हमारे एरिए के जो हलवे हैं ना वो बड़े मशहूर हैं, अटक के बड़े जो है मुख्तलिफ किस्म के हलवा जात वहाँ पे बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त। तो बचपन से भी, जैसे मैंने आपको कहा कि वालदा ना मुझे वो घर के घी के हलवे मुख्तलिफ बना के तो वो खिलाती थी, तो मुझे ईद वाले दिन हलवे का इंतज़ार होता है और मैं ये देखता हूँ कि कौन कौन सा हलवा बना हुआ है, एक नहीं, 2, 3, 4। ठीक है, मुख्तलिफ किस्मों, यानी खुश खुराक हैं फिर आप? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। ठीक है। जैसे खुश खुराक नहीं हूँ। अच्छा। मैं सादी खुराक पसंद करता हूँ और जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र। मेरे घर वालों ने कभी वो कह नहीं सकते कि मैंने कहा हो कि आज खाना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और मेरा ख्याल है ये गवर्नर हाउस वाले भी नहीं कह सकते। अच्छा। मुझे साल होने वाला है, आप बेशक पूछ लें कि कभी मैंने कहा हो कि आज यार खाना अच्छा नहीं था, और जो मिल गया अल्लाह का शुक्र। ठीक है। और हमने थोड़ी सी, कुछ दिन पहले हमने आपकी फिटनेस की भी थोड़ी सी स्टोरी सुनी कि आपको फिटनेस का बड़ा शौक है, जिम वगैरह प्रॉपर करते हैं, सेहत का बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। एक बड़ा जबरदस्त किस्म की किसी ने हमें बताया कि आप गवर्नर हाउस के जिम की बजाय कहीं और जाते हैं जिम करने, ऐसा क्यों? कोई पसंदीदा जगह आपकी? हमें पता लगा। बिल्कुल। और असल में ना इस्लामाबाद में भी मैं, सफ़ा गोल्ड में जिम है, वहाँ पे जाता था। पहले शुरू जब मैंने जिम किया तो पीसी पिंडी जाता था। अच्छा। तो वो एक पीसी से कुदरती कोई अटैचमेंट मेरी ऐसी है। और वहाँ ये है कि पीसी में जिम है, फिर सोना है, स्टीम है, स्विमिंग पूल है, यहाँ पे भी है स्विमिंग पूल और जिम, लेकिन बस सच्ची बात है मुझे मजा नहीं। यहाँ के स्विमिंग पूल से तो वैसे आपको डर लगता होगा। मैं उसमें नहीं गया मैं। हमने ये सुना आपका इधर दिल नहीं लगता, फिटनेस वाला जो एक पोर्शन है इधर नहीं लगता, उसमें नहीं लगता। और गवर्नर हाउस का स्विमिंग पूल तो वैसे ही बड़ा मशहूर है, जिसे दिल नहीं लगता। मैं ना ये इन 10 महीनों में एक दफा स्विमिंग पूल में गया, गवर्नर हाउस के। गवर्नर हाउस के, लेकिन पीसी वाले में जाता हूँ। तो मेरा ख्याल है ईदी पूछना चाह रही हैं, लेकिन वो अब अमाउंट कैसे बताएंगे फिर गवर्नर साहब? उसके बच्चों को जब स्टाफ को जब ईद देते हैं, मैं ना अभी गांव में ना देता हूँ सबको 2000 ईद देता हूँ। ठीक है, आपने फिक्स रखी हुई है? फिक्स सबको A to Z, किसी को ना 1000, ना किसी को 3000। ठीक है। हाँ, बेटियां हैं वो ज्यादा प्यारी होती हैं, उनसे पूछ लेते हैं, जिस पे वो राजी हो उनको दे देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और गवर्नर साहब, ईद के दिनों में जैसे हम आमतौर पर भी देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, कोशिश उन्हें ये करनी चाहिए कि आवाम में घुल मिल जाएं। आपने भी बताया कि काफ़ी इस पर आपका भी फोकस रहता है, तो आपको लगता है कि बाकी फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी चाहिए कि आपके ज़रा नक्शे कदम पे थोड़ा सा चलें? देखिए, बिल्कुल चाहिए, अवाम के बगैर तो कुछ है नहीं ना। बिल्कुल। मैं एक बात करता हूँ कि मखलूक राजी, मालिक राजी।
बेशक। बस इसी एजेंडे पे मखलूक आपसे खुश है ना, आपके बिहेवियर से, आपके मिलने से, उनके इज्जत एहतराम से, तो आपका मालिक आपसे खुश है। और ये बड़ा आसान सौदा है। और मैं ईमानदारी से बंदों के बगैर, मखलूक के बगैर रह ही नहीं सकता। हुकूकुल बात पूरे कर सारी जिंदगी में नहीं, शायद उस तरह पूरे नहीं कर सकते, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कोताहियां हैं, लेकिन मोहब्बत उनसे जरूर करते हैं। अगर कोई गरीब से गरीब बंदा आएगा ना, बड़े बंदे को अगर शायद मैं हाथ मिलाऊंगा, तो अगर कोई गरीब आएगा ना अपने इलाके में या कोई दूर दराज से भी, उसको जब तक गले से नहीं लगाऊंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ ये बड़ा आसान सौदा है। वरना तो देखें ना, हम इंसान है ना, फरिश्ते तो नहीं है। बिल्कुल हम गुनाहों से भरे हुए हैं और इतनी हमारी कोताहियां हैं, पता नहीं हम उधर जाके मुंह दिखाने के काबिल भी होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये एक है वजह, किसकी वजह से, अल्लाह हमें माफ कर दे मालिक। आमीन। ठीक है जी, अभी ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन ही होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। न्यू न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब सलमान सीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन कन्वर्सेशन है और उन्होंने स्पेशल आज टाइम निकाला और ईद का पहला दिन हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी सर, सही मुझे बताएं कि आपने बहुत से गवर्नर्स देखे होंगे, बहुत से दौर भी देखे होंगे, ज़ाहिर आप सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, उससे पहले भी ओहदों पे फाइज रहे हैं। कौन सा गवर्नर आपका फेवरेट रहा है? देखिए, गवर्नर सारे ही अच्छे थे। तो अब मैंने उनको देखा नहीं, गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान साहब को, लेकिन उनका सुना। तो अपना कुछ अगर फेवरेट मैं कह सकता हूँ तो फिर उन्हीं को कह सकता हूँ। क्या सुना उनके बारे में आपने? उनके बारे में सुना कि बड़े तकड़े गवर्नर थे और उस वक्त तो अपना 1 यूनिट था और उनके जो वो अपना करना चाहते थे वो फिर इम्प्लीमेंट होता था। अच्छा। और मैंने सुना कि जी चीनी महंगी हुई तो उन्होंने कहा कि कल जो है वो जो स्टॉक हुआ है चीनी वो बाहर निकल आए, तो दूसरे दिन सड़कों पे थी चीनी। ठीक है। और उनकी वो अपना जो गवर्नेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और तकड़े फैसले करते थे और जो फैसला करते थे उस पर स्टैंड लेते थे। अच्छा, गवर्नर साहब आपने कहा कि तगड़े गवर्नर थे जी, फिर तो आप जैसे ही थे क्योंकि आपका भी जब हम मीडिया में कुछ न्यूज़ देख रहे हैं नहीं, जो मैं तो बड़ा मस्कीन गवर्नर हूं। ये नून लीग वालों से पूछे जो वो कहते हैं कि हमें गवर्नर साहब ने आगे लगाया हुआ है। नून लीग वाले भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल कोलेशन पार्टनर हैं और उसमें पाबंद हैं उनके साथ। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे देखें ना महसूस करें बिल्कुल कि कोई हो रही है, कोई भी 100% पूरा तो नहीं होता ना मैं हूँ ना कोई और है। तो वहाँ पे अगर पॉजिटिव तनकीद जो है उसको पॉजिटिव ही लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। और रिसेंट टाइम में कोई ऐसा नाम गवर्नर्स की लिस्ट में अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी तो हो सकता है, इंस्पायर्ड हो? बिल्कुल ऐसी है। अपना पंजाब के हवाले से या पूरे पाकिस्तान के हवाले से? गवर्नर तो 4 है, कहीं से बता दें। अब किसी का नाम ही लेना पड़ेगा। नहीं, आप सुबह बता दें। अच्छे हैं सारे, ठीक हैं जी, सब बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा गवर्नर साहब, अभी रमजान मुबारक हमारी याद में गुजरे, सब ने अपनी अपनी तय पूरी कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गवर्नर साहब, अभी जैसे रमजान मुबारक गुजरा है और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ हमने देखा कि इस पर आपने वक्त गुजारा, काफ़ी उस हवाले से भी काम किया, तो वो मैं जानना चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस चीज़ ने आपको थैलेसीमिया के पेशेंट्स की तरफ जाने के लिए इंस्पायर किया या राग़िब किया? देखिए, वो हमारे बच्चे जो है ना उनमें एक कमी रहती है, तो अपने बच्चे हैं और जो थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं, खालिद अब्बास डार साहब, सुहेल वड़ैच साहब, इन्होंने मुझे जब मैं शुरू में आया तो वहाँ पे बुलाया, मैं गया, मैंने खून का तिया भी दिया, हालांकि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। तो उन बच्चों को देखा और ये लोग बड़े खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सुंदस फाउंडेशन के हवाले से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को मैं अगर और कुछ नहीं कर सकता तो चले उन बच्चों को गवर्नर हाउस बुला लिया, उन्होंने इफ्तारी कर ली, वहाँ पे उन्होंने नात और हल्का फुल्का कवाली और वो रात तक सुने, खुश हो गए, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैंने उन्हें कहा कि
मेरा शुक्रिया नहीं है, मैं ये गवर्नर हाउस आपका अपना है, जब आपकी तबीयत करे आप आ जाए, क्योंकि उनके आने से जो उनका दिल खुश होगा, मेरा ख्याल है मेरे लिए वही सरमाया है। बहुत खूब। और एक बच्चे मुझे अगर अपना समझेंगे तो मेरा ख्याल है इससे बढ़ के कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक। और आवाम के साथ कहते हैं इस तरह इंटैक्ट करने का भी बेहतरीन तरीका है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप बहुत ही पोजीशंस पे पहले भी फाइज रहे हैं, कौन सा ओहदा एंजॉय किया, और आपको पता है एक ओहदे से आप थोड़े से बीमार भी हो गए थे, वो कौन सा ओहदा था? देखिए, मैंने कोई ओहदा भी एंजॉय नहीं किया, खुद आपने ऊपर ज्यादा बोझ डाल दिया, ओवर एफिशिएंट हो गया। ओवर एफिशिएंट जो है वो बंदा ठीक नहीं होता। मैं 8 में जब पहली दफा मिनिस्टर बना, स्टेट मिनिस्टर डिफेंस प्रोडक्शन का, मुझे बीपी हो गया। और उसकी वजह क्या थी कि मैंने कहा इन लोगों की वजह से मैं इस असम्बली में आया हूँ, तो मैंने जो है वो इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। और मेरे लोगों को पता है कि हफ्ते में 4 दिन मैं खुली कचहरी लगाता था। ठीक है, तो गवर्नर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि एंजॉय नहीं मैं कर पाता, बट अगेन बीइंग अ मिनिस्टर, अगर ये देखा जाए कि अचीवमेंट्स भी हैं, कुछ टास्क भी कंप्लीट किए हैं, लोगों की फलाह के लिए जो काम किया है, जब वो अकम्पलिशमेंट होती है वो भी तो एक एंजॉयमेंट है। बिल्कुल सही। देखें, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस सियासत में जो मौजूदा सियासत है, जब सोशल मीडिया और ये इस तरह की सूरत हाल है कि बचना बड़ा मुश्किल है, तो इसमें अगर आप सामने ना हो और लोग इज्जत से आपको याद करें, तो ये इससे बड़ा एंजॉयमेंट और क्या है। बिल्कुल ठीक। और मुझे ये गारंटी है, देखें, एक तो तनकीद बराए तनकीद 100% तो किसी जगह भी नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का इतना करम है कि लोग कम से कम इज्जत से नाम लेते हैं और याद करते हैं। ठीक है, तो इस सबसे बड़ा एंजॉयमेंट यही है। और जैसे सोशल मीडिया की आपने बात की, कौन सा ऐप यूज करते हैं? टिकटॉक पर बहुत छाए हुए हैं, टिकटॉक पर आपकी वीडियोस बहुत वायरल है। हाँ। देखिए, जब बंदा काम करता है ना, तो वो खुद नजर आना शुरू हो जाता है। जब मैं करूँ ही कुछ नहीं तो मेरे टिकटॉक नहीं आएंगे, जब मैं सारा दिन काम में लगा रहूंगा तो टिकटॉक बनते रहेंगे साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ किसी जगह बैठ के तो आप नहीं बना सकते। और मेरे टिकटॉक जो है वो आप देख लें कि वो काम वाले टिकटॉक हैं। बहुत कम है, चले मैं मरी गया बाई चांस, बर्फबारी शुरू हो गई, तो वो भी अल्लाह, वो मेरे साथ जो थे, मैंने उन्हें कहा कि रुकें, ये आप नीचे उतरना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दें। तो जैसी थोड़ी ट्रैफिक फंसी तो मैं नीचे उतर गया। तो वो एक चले इंजॉयमेंट वाला माहौल था, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ भी आ गए, सारा कुछ हो गया मिलियंस में। उसके मिलियंस में आ गए। उसके अलावा तो आप देखें तो मैं ज़्यादातर लोगों में और इस तरह की मेरे टिकटॉक ना बैठना मिलना। अच्छा, फिल्म्स देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, मूवीज़ का शौक है, कोई फेवरेट एक्ट्रेस कोई रही है आपकी, या कोई भी नहीं? बिल्कुल कोई नहीं। अरसा हो गया मैंने कोई मूवी नहीं देखी, अरसा हो गया, मुझे याद नहीं है मैंने कब पूरी मूवी कभी देखी है। अच्छा, आपको स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है? स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का बहुत शौक है? बिल्कुल। अगर आप सियासतदान होते तो क्रिकेटर होते? यकीनन होता। अच्छा, और कौन सी पोजीशन पे खेलते? मैं ना अच्छा क्रिकेट खेलता था, टेनिस बॉल से भी बहुत अच्छी खेलता था, हार्ड बॉल से भी अच्छी खेलता था। अच्छा। और छोड़ने को भी मेरा दिल नहीं था, क्रिकेट छोड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन मैं जब कॉलेज से आया तो जिला कौंसिल का इलेक्शन था, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का। ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, तो मेरे एक फूफीजाद भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जिला कौंसिल का इलेक्शन तो तुम्हें लड़ाते हैं, लेकिन ये क्रिकेट तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम ये करोगे तो लोग कहेंगे ये तो लड़कों के साथ क्रिकेट ही खेलता रहता है, इसको क्यों वोट दें। तो उन्होंने मेरे से क्रिकेट छुड़ा। आप अच्छे बैट्समैन थे कि बॉलर थे? बैट्समैन भी बहुत अच्छा था और बॉलर भी। इसका मतलब मिडिल ऑर्डर में जगह बन सकती थी? बन सकती थी, ओपनिंग में भी बन सकती थी। आज हमारी टीम जरा बेहतर हो सकती थी। मैं आपको ये बताऊं, टीम मैं किसी टाइम पे ना, मेरी ये ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो मैं इंशाल्लाह चेयरमैन साहब उनसे गुजारिश करूंगा कि ये पीसीबी का मुझे कुछ टाइम के लिए ओहदा दे दे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रिकेट ठीक हो जाएगी। आपने मोहसिन नकवी साहब को कोई आपने फोन करके कुछ बताया? नहीं, मैं क्या बताऊं, कुछ तो बता देते। वो बेचारे भी दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन बस नहीं होता, कभी बंदे का फायर मिस हो जाता है। और साथ साथ जो वो मिनिस्ट्री देख रहे हैं वो एक बड़ी टफ है, वो भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा टफ है। भाग दौड़ तो वो बड़ी करते हैं, देखिए दिन रात भागते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं। उन्होंने इस क्रिकेट को ठीक करने के लिए भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। अपना मेरा ख्याल है सिलेक्शन में कमी, सिलेक्शन पे बहुत पहले मुझे ना कुछ टाइम पहले मैंने महसूस किया कि पाकिस्तान में टैलेंट कम हो गया, और ईमानदारी से क्रिकेट को खराब भी खान साहब ने किया है। ये जो इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की, ये ज्यादती की, उन्होंने एक अपना कर दिया उसमें। जब जेब में खिलाड़ी के पैसे ही नहीं होगा वो गेम क्या करेगा।
देखिए ना, सबसे पहला काम तो ये है ना कि आपके जेब में कोई अपना यहाँ से ग्राउंड जाने का किराया होगा तो आप कुछ करेंगे। जब आप हैंड टू माउथ हैं, आपको फैमिली का पड़ा हुआ है, आप क्रिकेट क्या खेलेंगे? तो वो ख़त्म करने से ज़्यादती उन्होंने की, तो उसमें बड़ी खराबी पैदा हुई, ज़्यादा नुकसान भी उसी का हुआ। चलें जी, दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब के साथ जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है और अब हम कोशिश करने लगे हैं कि हम उनके साथ एक दिलचस्प सा खेल सकें, एक गेम खेल सकें जिसका नाम है गेस द फेस। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी मारूफ शख्सियत की एक इनकम्प्लीट तस्वीर अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे और हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर वो उस पर अंदाजा लगा के हमें बताएं कि उसको पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले देखते हैं स्क्रीन तो हम अपनी टीम से कहेंगे कि प्लीज जो पिक्चर्स हैं वो जरा शेयर कीजिए हमारे साथ। और ये इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी आ चुकी है। गवर्नर साहब, कुछ आइडिया आपको, या अगर आप कोई गेस भी चाह रहे हो तो हम वो भी दे सकते हैं। गैस ही दे दे मेरा सर। एक्ट्रेस हैं, शायद मेरा तुक्का लग जाए। सर इनके भी टिकटॉक बड़े मशहूर होते हैं। इनके भी टिकटॉक मशहूर, एक्ट्रेस हैं और आज ये 2-3 दिन से एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। कुछ अगर आपने देखी हो सोशल मीडिया पे। मैंने नहीं देखी। ठीक है जी, ये हम बता देते हैं। ये जी आयजा खान। अच्छा, ये ना जी जी, आप यूं भी मेरे से पूछे तो मुझे नहीं पता। ये आयजा खान के लिए आप तो गैस कर रही थी ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता। ठीक हो, नहीं पता। लें सर। सर इनको तो पहचान सकते हैं आप। ये भी हमारे चेयरमैन है। नहीं 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 नहीं, ये चेयरमैन नहीं है आपके। ये आपके चेयरमैन नहीं है। ये आपके, लेकिन कोई नहीं। अच्छा चलें, थोड़ा सा मुझे बताएं। ये एक्टर हैं पाकिस्तान के। सर ये इंडिया भी होकर आए और पाकिस्तान के एक ही वर्ल्ड एक्लेम्ड एक्टर हैं। खान आता है इनके नाम के साथ। खान आता है? अब नहीं, खान मुझे नहीं पता। सर मैं कुछ तो नहीं एक ही बचा। खान को जानता हूँ, इमरान खान। काफी मोहब्बत लग रही है आपकी उनके साथ। अच्छा, तो फिर आप हम कोई अंदाजा नहीं? बिल्कुल भी नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं। चलिए अगर पूरी तस्वीर दिखाते हैं शायद फिर गवर्नर साहब पहचान सके। सर अभी भी नाम नहीं, अभी भी नहीं नाम। ये पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ एक्टर हैं फवाद खान साहब। लेकिन इससे पता लगता है कि गवर्नर साहब जो है वो अपने काम में कितने सिंसियर हैं, कितने मासूम हैं। नहीं, अपने काम में कितने मैं जब सिंसियर टीवी लगाता हूँ ना, ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 जगह पे टीवी लगाता हूँ, जी। या खबरें या स्पोर्ट्स। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप भी टिकटॉक पर बड़े फेमस हैं, तो आप भी शायद लोगों की थोड़ी बहुत टिकटॉक देख लेते हो तो उससे पहचान लें। ये भी टिकटॉक पे बड़ी फेमस है। चले हम आपको थोड़ी सी ऑप्शन दे देते हैं। महविश हयात, हानिया आमिर या सबा कमर। आप कहेंगे मुझे तीनों का नहीं पता। नहीं, ये नहीं, सबा कमर का मुझे पता है। ठीक है। और हानिया आमिर, और पहले क्या कहा था? और महविश हयात। महविश हयात का भी पता है, तो ये फिर हानिया आमिर है। दिखाएं जी, पिक्चर दिखाएं जी। पहला तुक्का सही। सर ये तो आपको बिल्कुल सही लगा। ठीक लगा ना? बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा ये ठीक है कि उन्होंने ऑप्शंस मांगी और कह रहे हैं उनमें से फिर मैं बता देता हूँ। चलें जी, नेक्स्ट क्यों कीजिएगा सर। अगेन ऑप्शंस हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। महविश हयात। ये माहिरा खान है। माहिरा खान है? नहीं, ये फिर गेस मुझे लगता है गलत हो गया। गलत हो गया। तो जहाँ से अभी तक मैं देख रहा हूँ ये कोई और। दिखाएं जी, पूरी पिक्चर दिखाएं। बहुत मशहूर हैं। महविश हयात। ये महविश हयात। महविश हयात साहिबा बिल्कुल ऐसी है। चलें जी, आगे भी बढ़ना है और कुछ शख्सियात के अब हम नाम लेने जा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि कोई एक मुफीद मशवरा जो आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन मशवरा ये अपनी क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब, जी। गुड हो गया जी, ठीक है। उनको मशवरा देना है। हाँ, अच्छा सा। उनके लिए मशवरा ये है कि वो सियासत में एक्टिव हो जाए। दूसरा हमारा नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब को अल्लाह ने इतना विजन दिया हुआ है ईमानदारी से कि उनको मैं क्या मशवरा दूंगा, मेरी पहुंच से वो बाहर है। नंबर 3 पर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि थोड़ा सा उन्हें और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और जो
अपना स्टेप्स लेने हैं या जो फैसले करने हैं वो स्ट्रांग फैसले करने हैं मुल्क के लिए, उसमें मुसालत का शिकार नहीं होना, ठीक है। क्योंकि हम बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं और इसमें जो है वो फिर बात वही आएगी कि स्ट्रांग फैसलों की ज़रूरत है, ठीक है, और मुल्क के लिए फैसले करने हैं अपनी ज़ात के लिए। पर्सनल ठीक है। अपनी उसे छोड़कर, ठीक है। और गवर्नर अच्छा, साहब ऑन अ लाइटर नोट वैसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, अगर आप माइंड ना करें, हम भी अपने बचपन से सुन रहे हैं, नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं, आप भी क्या अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं? और देखें ये आपको क्या लगता है कि ये सफर कब हमारा इसकी वजह है, जरा इसकी वजह है, मैं उसको देखें अपनी बात से आपको साबित, ये मुल्क जो है ना ये अल्लाह का इनाम है। बेशक 27 रमज़ान को, रमज़ान के महीने में 27 रमज़ान को मार्ज़ वजूद में आया, इस्लामी दुनिया का वैद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना, और इस पे अल्लाह के इतने इनाम है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। नाजुक दौर पता है इस वजह से है कि हमारी नीतों में फ़र्क है, हमारी नीतें ठीक नहीं है। जो हम लोग हैं ना, आप पे गिला नहीं है, हम पे गिला है, मुझे अपने तबके से गिला है, हमारी नीतें ठीक नहीं है। और हम ढेर सारी, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। देखें नाजुक दौर हमारी वजह से आता है, हर दफ़ा ये होता है कि डिफ़ॉल्ट होने लगे हैं, फारिग होने, बुरी हालत, ये हो गया वो हो गया, फिर हमें महसूस होता है कि हाँ वाकई हम खाई के किनारे पे खड़े हैं और इस खाई में गिरने वाले हैं। थोड़ी सी हमारी नीयत ठीक होती है, वो डिफ़ॉल्ट वाल्ट सारा गायब हो जाता है, मुल्क फिर ठीक हो जाता है। फिर जब ये थोड़ा सा ठीक होता है, फिर हम अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, उसको भूल जाते हैं, फिर हम इसको उस जगह पे लेके जाते हैं। चलें, ज़रूरत इस समर की है, प्लानिंग मैटर करती है, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। और दूसरा ये है कि कोई अच्छा काम करके गया है तो आप सिर्फ इस वजह से उसको कहेंगे कि इसने तो बहुत बुरा किया है क्योंकि वो मेरा मुखालिफ है, मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी, और आपका नाम नहीं था उस प्रोजेक्ट पर, उसमें मेरा नाम नहीं, तो मैं कहूँ इसने तो बहुत खराब किया है, उसको उठा के मैं परे फेंक दूंगा ना करें। और वो 5 साल जो एक चीज आगे चली होगी वो सारे जाया हो तो जाएंगे। इसके ऊपर क्या करना चाहिए कि हर गवर्नमेंट आती है, एक प्रोजेक्ट लेकर आती है, दूसरी गवर्नमेंट आके उस प्रोजेक्ट को शेल्फ कर देती है, क्यों? देखें मैंने आपको जैसे कहा कि वो मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है, कहीं उसको क्रेडिट न चला जाए कि ये प्रोग्राम तो उसका था, उसके वोट्स ना हो जाए। सबसे पहले तो मुल्क का सोचना चाहिए ना, और एक अच्छी पॉलिसी जो बनी है उसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी को चलाना चाहिए, तो चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह चलिए बताएं शेख रशीद साहब को क्या मशवरा देंगे, चले बताएं। शेख रशीद साहब को मैं मशवरा दूंगा कि आप वो रिटायरमेंट ले लें, तकरीबन हो तो गए हैं लेकिन आप पक्की रिटायरमेंट ही ले लें। ठीक। और जिस तरह हम रोज़ उनको टीवी पे और देखते हैं सोशल मीडिया पे, कभी कद्दू लेने जा रहे हैं, कभी शलजम लेने जा रहे हैं, कभी किसी के पास मुफ्त का नाश्ता करना जा रहे हैं, इसी में रौनक मेले में अपना टाइम गुजारें। ठीक हो गया, चले जी। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगर आप कुछ कहना चाहें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी होप है, शहीदों के वारिस हैं और एक हकीकी लीडर है। सिर्फ जो है वो जिस तरह मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उस तवातर से मेहरबानी करें, पंजाब में ज़रूर आया करें, लगातार आए जिस तरह मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। ठीक है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब और सीएम पंजाब का पहले पूछ लें। हाँ, सीएम मरियम नवाज साहिबा के लिए पहले आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हो, उन्हें कोई एक अच्छा मशवरा देना चाहते हो, क्योंकि वो जैसे फर्स्ट टाइम कि वो किसी भी ओहदे पर पहली बार आई हैं और पहली बार में ही वो सीएम पंजाब हैं, और बिल्कुल ऐसी मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि अपनी मेहनत जारी रखें, अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है, इसमें उभर के सामने आए। उनकी फैमिली में एक लीडरशिप है, एक लेगेसी है, अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, हमजा शहबाज साहब, पूरी फैमिली जो है बड़े बड़े इन सीटों पे रही है, तो एक फीमेल होने की हैसियत से उनके लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका है, और भरपूर तरीके से अपनी मेहनत जारी रखें। ठीक है, तो यकीनन मुस्तकबिल उनका अच्छा है। ठीक है। अच्छा, केपी में जब हम देखते हैं वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर हैं या गवर्नर जो है फैसल करीम साहब, तो वो हम देखते हैं बड़ी एक नोक-झोंक उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चलती रहती है। दोनों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? दोनों को ये मशवरा दूंगा कि दोनों एक इलाके के हैं, दोनों तकरीबन करीब हैं, फैमिली भी शायद उनका कोई बनता भी है या नहीं भी बनता, तो इलाका तो एक है, मिल के बैठें, सर जोड़ें और सूबे के लिए सोचें, बजाय इसके के पॉइंट स्कोरिंग करते रहें। और लेकिन जितने गवर्नर साहब डिफरेंसेस हो चुके हैं, आपको लगता है एक पेज पे आना? नहीं, मेरा ख्याल है डिफरेंसेस हैं ही कोई नहीं। ठीक है, आपस में मशवरा करें और जहाँ पे कोई बेहतर राय है एक दूसरे की माने, जो मेरा ख्याल है मुश्किल है। और लास्टली बस खान साहब के लिए नहीं, मैं तो चाहूंगा खान साहब के लिए कोई मशवरा, इमरान खान साहब के लिए खान साहब को मैं कहूँगा 8 धर्मी की सियासत छोड़ दें और पॉजिटिव सियासत करें,
और टेबल पे बैठ के अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करने, वरना आने वाले टाइम में वो मुझे किसी जगह नज़र नहीं आ रहे। अगर उन्होंने अपनी सियासत को तब्दील न किया ठीक है तो उनका मुस्तकबिल मुझे ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ठीक है। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और आज ईद का हमारा जो पहला दिन था उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया। और मेरा नहीं ख्याल कि पहले कभी हमारी चिट-चैट किसी भी ऐसे गवर्नर से, किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन से इतने ज़बरदस्त माहौल में रही है। और कहीं हमें ये नहीं कहा गया कि ये सवाल नहीं पूछना या वो सवाल नहीं पूछना, कहीं हमें रोका गया। उन्होंने कहा कि हर चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं और उसी वजह से बड़ा मज़ा आया। ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, अभी गवर्नर बना हूँ, तब भी बड़े बड़े नाजुक टाइम आए हैं। बहुत सारे चीज़ें जो है वो बड़ी ज़्यादा भी हो गई हैं, मेरे से भी ज़्यादा हो गई। लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मेरे से पूछेंगे क्या। मुझे कई दफ़ा ये ऑफ़र की गई कि हम अपना सवालनामा आपको भेज दें, आप देख लें। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कई दफ़ा ये कहा गया कि आप क्या चाहते हैं कि हम कौन सी चीज़ पे आप पे सवाल करें, तो मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं चाहता, जो आप चाहते हैं उस पर सवाल करें। ये तो फिर कोई बात नहीं है ना कि हम प्लान्ड इंटरव्यू का ये उसका मज़ा नहीं है। दूसरा, अगर मैं इतनी बड़ी सीट पे अल्लाह ने मुझे बिठा दिया है और मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता, तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से हमने कोशिश की है कि गवर्नर साहब की जो एक डिफरेंट साइड है वो भी लोगों को दिखाएं। स्पोर्ट्स को वो कितना पसंद करते हैं और हमारे मुल्क के जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको भी वो नहीं जानते हैं, तो ये भी आज हमें पता चला। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। सर कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। मीठी ईद की मीठी खुशियों के साथ और नियो के इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। मेहमानों का सिलसिला जारी है और हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। दिल्ली के अवार्ड्स की बात की जाए, सोशल वर्क की बात की जाए, साइकोलॉजी की बात की जाए, या मवाकी फॉरेस्ट की बात की जाए, या उनकी शायरी की बात की जाए, या उनके गाने की बात की जाए, कहते हैं कि सब बहुत उम्दा हैं। तो मैं वेलकम करूँगी अदील बड़की साहब को। सवाई इसकी कि मैं आपको ईद मुबारक कहूँ और शुक्रिया कहूँ। और इतनी तारीफों के बाद मैं पहले तो यकीन करना चाह रहा हूँ कि क्या मैं जिंदा हूँ। And I love the color you've been wearing. Of course, this is Eid and I have to. मुझे पता था हिना ने का शो है तो कलरफुल होगा। सर और उनके साथ बहुत प्यारी सी, बहुत वायरल पर्सनालिटी साइकोथेरेपी करती हैं, साइकोलॉजी पे बात करती हैं, कपल गोल्स पे बात करती हैं, और आपस में जो रिश्ते स्ट्रॉन्ग कैसे करने, उनको मजीद बेहतर कैसे बनाना है, उन पे बात करती हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं और उनकी जो वीडियोस हैं, एक बात उनके मुंह से निकली हुई मिलियंस में जाती है। तो वन एंड ओनली डॉक्टर नबी अली खान। बिल्कुल, मर्दों की हर दिल अजीज भी हैं। मर्दों को आपका जो स्टांस है ना, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए तो एक मर्द ही बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आप उनके जो राइट्स हैं ना असल में उन पे बात कर रही हैं। तो वो हम आगे चलकर शो में उस पर डिटेल में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन सकीना साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हैं। और जब भी हम इन्हें देखते हैं, आबदा साहिबा की जो झलक है वो आप में बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देती है। और ये पता चलता है कि आप वाकई में उनकी बड़ी अच्छी, बड़ी खास शागिर्द हैं, जिन्होंने उन्हीं का रूप जो है, उस अटायर को बिल्कुल अपने अंदर वाप ले आई हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इतने प्यारे आर्टिस्टों के साथ आपने बुलाया है, आपका शुक्रिया। तो आपके साथ तो बहुत 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 बड़े पैकेज हैं। ये नफ्सियाती हैं, वो सारा जो अंदर बंदे को होता है तो वो सारी ये बातें बता देती हैं। और ये जो है, ये आप किसी भी चीज़ में अगर आप देखें, आप इनके साथ बैठ जाएं तो आप बोर नहीं हो सकते। ये इतने सिंगर अच्छे हैं और इंसान बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया। और दूसरा ये है कि जो काम आप करते हैं वो आपके हर चीज़ में नज़र आना चाहिए। अगर आप सिंगर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगर की क्या चीज़ें होती हैं या सिंगर कैसे होते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको देख के, तो आबदा जी मेरी उस्ताद भी हैं, तो ये लोगों की मेहरबानी है, लोगों का प्यार है कि लोग ऐसा कहते हैं। बिल्कुल ऐसी वो इंस्पिरेशन हमें बिल्कुल नज़र भी आ रही है। और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, नुसुल्लाह मलिक साहब, जिन्होंने बिलाखिर हमें शो के लिए वक्त दे ही दिया है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। आप सबको ईद मुबारक। सर आपको भी बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तानियों कुछ दुनिया भर में बसते हैं, सबको ईद मुबारक। और मलिक साहब, जैसे आज बड़ी मुश्किल से आप हमारे हाथ आ ही गए हैं। हमने अपनी रमजान ट्रांसमिशन में भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन मलिक साहब शो पे नहीं आते हैं। तो सहाफ़ियों की जो ईद होती है, सहाफ़ी जितने मसरूफ़ होते हैं,
तो ईद फिर किस तरह से गुजरती है, क्योंकि आज भी ईद का दिन है, आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो जो फैमिली को गिले शिकवे हम लोगों से रहते हैं वो आपके यहाँ भी वैसे ही हैं? असल में जो आपकी ईद ट्रांसमिशन होती है जो हम जैसे लोगों का काम नहीं है हम तो सड़ियल किस्म की बातें करने वाले हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाले जो लोग होते हैं ईद के मेहमान तो एक्चुअली वो होते हैं, क्योंकि साफ़ी को तो हर चीज़ ही बुरी नज़र आ रही होती है, मसला ही अंदर हकीकत ही है। लेकिन वो भी अच्छाई के लिए मैं कोशिश कर रहे हो। एक अर्ज़ करूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, आपकी इस ट्रांसमिशन से, ईद नाम ही है उन खुशियों का जिसको हासिल करने के लिए आपने एक पूरा महीना जो है वो सर्व किया होता है और उसके इनाम के तौर पे आपको ईद दी जाती है। और इंसानी मुआशरे का जो क़याम है बुनियादी तौर पे यही पैगाम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और यही इंसानियत का पैगाम है। तो ईद का दिन मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है जी, अपनी ज़ात से बढ़ के लोगों के लिए ईद गुजारनी चाहिए कि आप किसी के काम आएँ, किसी को ईद की खुशियों में शरीक करें, किसी को खाना खिला दें, अपने मुलाजमीन जिनसे आप सारा साल काम करवाते हैं आज उनको खिला दें। ऐसा ही है। तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अदिल साहब आपकी तरफ में आऊँगी, मज़ेदार किस्म का आपका गेटअप है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इतना कुछ किया है आपने, मगर पेरेंट्स की मुखालफत के बावजूद भी कहते हैं ना कि गुलकारी को आपने अपनाया और इस शोबे में अपना नाम कमाया, तो महसूस किया कि आपने ये फैसला सही किया था? डेस्टिनी डिटरमाइंड बाय गॉड वाली बात है। आर्टिस्ट ही ना या होता है या नहीं होता, ये ऊपर से सेट होके आता है। तो मैं भी इनबॉर्न आर्टिस्ट था। मेरी फैमिली में अभी भी कोई और सिंगर नहीं है, तो पहले तो भी कोई नहीं था। तो उसमें मसाइल थे कि वो म्यूज़िक को एक और तरह की निगाह से शायद देखते थे, इतने प्यार से नहीं जितने प्यार से मैं देखता हूँ या म्यूज़िक लवर्स देखते हैं। लेकिन फिर मेरी क्योंकि जुस्तजू मेहनत लगन इसी में थी, तो इसी से अल्लाह ताला ने मुझे भाग लगाए। अब्बा कहते थे क्रिकेट ही खेलेगा ये, अच्छा नाम क्रिकेट में कमाएगा, क्रिकेट नहीं खाएगा, और बस नहीं था। मेरा जुस्सा क्रिकेटर्स वाला हो सकता, मेरा दिल गाने वाला था। ठीक है, लेकिन देखें बात थोड़ी लंबी हो रही है, डॉक्टर से आपने आना है। मैं ये बताऊं कि अगर आप में जो टैलेंट है आप उससे ही पूरा करें तो कामयाबियां सिर्फ ना आपका नसीब बनती हैं बल्कि आपकी फैमिलियों के भी कद बड़े होते हैं। मुझे याद है कि डिफेंस में जब फौज खड़ी होती थी प्रोटोकॉल में, मेरे घर फ़ोन का एक तांता बन जाता था कि आज मुशर्रफ साहब आपके घर आ रहे हैं, आज तो मैं अब्बा से कहता था कि अब्बा जान अभी भी जिल्लत है मेरा गाना। नहीं बिल्कुल, कहते हैं ना कि जो दिल में है, जो आप वर्सेटैलिटी कहते हैं, एक्टर जो है वो बनता नहीं है, एक्टर इनबॉर्न होता है, बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर नबिया का रुख करूँगी। डॉक्टर नबिया, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत से लोगों को चुभती भी है और बहुत से लोग इसको सराहते भी हैं, समटाइम आप बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नज़र आती हैं। मुझे बताएं कि ख़वातीन यह हक होता है सजना संवरना, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं कि ईद पर इतना पहन के कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, तो क्या ये कहना गलत है या क्या वहाँ मर्दों की जेबें भी प्रॉब्लमैटिक हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी जो हमारी औरत है ना, सजी संवरी अच्छी लगती है, और शौहरों को अगर आपने लुभाना है और भाना है तो फिर आपको सजना संवरना तो पड़ेगा। और सिर्फ ईद पे ही क्यों, मैं तो कहती हूँ रेगुलर जो है वो अपना ध्यान करें। रेगुलर आप अपने अंदर जो है वो एक अदा वाली मुस्कुराहट और एक खूबसूरती जो है वो पैदा करें। क्यों नहीं करती ख़वातीन अपना जो है ना एक्सरसाइज है दिन भर की, ना खाना, ना कोई डाइट प्लान है, ना कुछ है, सिर्फ स्ट्रेस है और डिप्रेशन है। हमारी आज की जो औरत है वो डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है। क्यों? ईद पे भी डिप्रेशन किस चीज़ का होता है कि मेरी दोस्त ने इतना महंगा जोड़ा ले लिया है, मुझे जो है वो क्यों नहीं मिला। अब वो 10-20 हज़ार रुपए से ऊपर का जो अमाउंट का जोड़ा होगा वो एक खातून को डिप्रेशन से निकाल देगा, और वो 10-20 हज़ार रुपए से कम की जो अमाउंट का जोड़ा होगा वो उनको डिप्रेशन में ले आएगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी भी और खातून ने वो जोड़ा पहना और दूसरी भी किसी ने पहन लिया है, तो बस फिर उस जोड़े की कीमत तो गई, खत्म हो गई। फिर तो डिप्रेशन और स्ट्रेस का वो आलम होगा कि वो ईद पे शायद अपने कमरे से बाहर भी ना निकले कि उसने पहना है तो मुझे भी यही मिल गया है। अच्छा, बहुत सारी मैंने ख़वातीन पाकिस्तानी इस तरह की देखी है। ये कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की कोई मसाइल नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। आप जितने सादा हैं आप उतने खूबसूरत हैं। और किसी भी, मैं कहती हूँ कि खूबसूरत इंसान को और खूबसूरत चेहरे को, हर औरत खूबसूरत है, उसमें कोई ना कोई खूबसूरती है, तो ये हुस्न वालों को सजने संवरने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वो जरा सा जो है वो डेंटिंग पेंटिंग करें तो काफी अच्छे लगते हैं, तो जरूरत नहीं होती इतना सजने संवरने की। लेकिन इतना जरूर रखें कि आप दूसरे की आंखों को भाएं
और सादगी अपनाएं। मैं समझती हूँ कि सादा, मैं बहुत महंगे जोड़े पहनती हूँ, मेरे जो 2 पीस हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मैं कमीज शलवार और अपना जो पाकिस्तानी कल्चर के कपड़े हैं वो मैं बिल्कुल जो है वो बहुत नॉर्मल पहनती हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतना महंगा जोड़ा पहन कर बैठूंगी तो मेरे फॉलोअर्स या मुझे देखने वाली जो खवातीन है वो उनका भी दिल चाहेगा कि वो वही जोड़ा खरीदें, और अगर वो अफोर्ड ना कर सकी तो फिर एक हसरत उनके दिल में रह जाएगी, और मैं वो हसरत नहीं छोड़ना चाहती। वही हम देख रहे हैं कि वही सेगमेंट को आप ठीक भी करना चाह रही हैं, उसके Exactly, वाले से आप बात भी करती बिल्कुल, हैं। क्योंकि मैं एक एंकर पर्सन भी हूँ और मैं ईद पर भी आपको अपने चैनल पे भी नजर जाहिर है आ रही हूँगी कि जाहिर है और भी जो है वो चीजें चल रही हैं, आर्टिस्ट वगैरह भी आते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी महंगा जोड़ा नहीं पहना। चलें। मैंने हमेशा आवाम के लिए ही किया है। इतनी कुर्बानी आपने दी, मैं आपको सलूट करता हूँ कि आवाम की भलाई के लिए आप, मैंने बताने और के लिए जितनी औरतें महंगे जोड़े पहनती हैं ना वो सारे स्पॉन्सर्स के होते हैं। वैसे ये अजीब बात है कि आज फर्शी शलवार नहीं आप लोगों ने पहनी। क्योंकि ईद के लिए सबसे बड़ा ट्रेंड ही था फर्शी शलवार। अच्छा, महंगे जोड़े का डॉक्टर ये है कि जितना भी मेल फीमेल का जितना महंगा जोड़ा होगा उतना कम पहना जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ईद के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नसरुल्लाह मलिक से हम बात करेंगे। मलिक साहब, सहाफत में आना ख्वाब था, खुशकिस्मती थी, कुछ शौक था, बचपन से ही यही था कि सहाफ़ी ही बनना है, या हादसाती था या मेहनत थी? मेरे ख्याल में आप इसे हादसाती भी कह सकते हैं। देखिए, जब बंदा स्टूडेंट लाइफ में होता है ना, बड़े ख्वाब लेके बैठा होता है, कभी सोचता है, उस वक्त इंसान की कोई डायरेक्शन सीधी होती नहीं है। जैसे कि अभी बात हो रही थी, कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा होता है, कोई जो है वो पुलिस में जाना चाह रहा होता है। फिर हम जो देहाती लोग होते हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि जी बच्चा पुलिस चला गया या बच्चा जो है वो ब्यूरोक्रेट बन गया तो ये बड़ी कामयाबी तस्वर। हत्ता कि ये तो एक ज़माने में कहते लोग नायब तहसीलदार भर्ती हो जाए, चलो उधर रोब और दबदबा तो होगा ना। तो एक बात अलबत्ता ज़रूर थी कि ज़हन में ये बात आती थी कि ऐसा काम किया जाए जिसके नतीजे में कुछ अपना किरदार अदा किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि शायद इससे बेहतर कोई जगह फिर और हो नहीं सकती थी, और या फिर मैं सियासत कर लेता। कि दिल में ये आज भी होता है, जब भी हम टीवी प्रोग्राम करता हूँ मैं या अपने जर्नलिज्म के दौरान, कोशिश ज़रूर की है कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को ऑब्सर्व कर सकें, जितना आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो मेरे ख्याल में एज ए जर्नलिस्ट आप काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें आप बेहतर करना अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस आपको लगता है ठीक रहा आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। इस पूरे कैरियर में कोई एक दिन ऐसा नहीं जिससे मैं पीछे गया। हर आने वाले दिन ने कामयाबियाँ दी हैं, सही। आप जैसे दोस्त भाई दिए हैं, इज्जत दी है, इस पाकिस्तान ने एक मुकाम दिया है। तो शायद मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, सच्ची बात अगर मैं सोचूं वाह वाह। कि ये जो कुछ आज हमारे पास है, ना इसमें हमारी कोई सलाहियत है, ना इसमें कोई मेहनत है। मेहनत लोग बहुत करते हैं, और ना ही आप समझे कितनी एबिलिटी है। और वो जो है ना जी कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई ये है। बहुत बड़ी बात है कि इंसान का मुतमिन होना, जो बंदा कर रहा है उसके ऊपर मुतमिन होना, ये बहुत बड़ी बात। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। मुतमईनी जो है ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बेशक कामयाबी से कहीं ज्यादा जरूरी आपका मुतमईन मुतमिन होना होना है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक रास्ते पे हैं आप। और वह भी जो बात ब्रांड्स की भी हो रही थी, मैं कहता हूँ ये दुनिया में जो ब्रांड्स आई हैं ना, ये अमीर आदमी की जेब से पैसे निकालने के लिए आई हैं। ये ना आती, सिर्फ ये ना आती तो गरीब भूखे मर जाते। एक बंदे के पास हजारों करोड़ों डॉलर्स पड़े होते। सर, आज आप मैं आपसे एक जुमला कहने जा रहा हूं और इसका तजुर्बा कर लीजिए। मार्केट में जो सबसे सस्ता कपड़ा है, मलमल, अटल, कुछ भी, उसे आप 5 लाख रुपए पर यार्ड कर दीजिए। दिसंबर जनवरी की शादियों में हर दुल्हन ने वो पहना होगा। बस यही बात कि जो चीज जितनी महंगी हो रही है उतनी ज्यादा उतनी महंगी ही रही है। वो उन्होंने पहननी है। अच्छा, मैं कोई इसके इतना नाकद भी नहीं हूँ कि मत पहना जाए, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी म्याना रवि का जरूर कहा। लिमिट से ना बाहर जाया कि जाए। आप देखें ना, स्टीव जॉब ने कितनी खूबसूरत बात की थी मरने से पहले, जिसने कहा, जी, उसने कहा कि आज मुझे ये रियलाइज़ होता है कि अगर आपके पास गाड़ी है, फ़र्ज़ करें वो 10 लाख डॉलर की है या 30 डॉलर की है, सफ़र उसने करना है उसी सड़क के ऊपर। सही। आपने अगर वॉच पहनी है, अगर वो कई मिलियन की है,
तो टाइम उसने वही टाइम देना है। उसने वही देना जो है। आप सस्ती गाड़ी और 70-80 करोड़ की गाड़ी, इन्हें जिस 20 की स्पीड पे उसने भी 20 ही चलना है, इसने भी 20 ही बल्कि चलना मैं एक बड़ा मजेदार वाकया, मैं आशवानी साहब के साथ काम करता था, उनका एक टीवी प्रोजेक्ट था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। तो ऐसे आशवानी साहब ने इधर मुझे कहा कि टाई उन्होंने टेबल पर रखी थी अपनी, तो कहते ये मैंने कितने की ली है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बहुत थोड़े से इतने डॉलर्स की मैंने वो सेल में से ले ली है। तो मैं सोच रहा था, बल्कि एक आध जुमला मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा सदरुद्दीन हाशवानी अगर $2 की टाई भी पहनेंगे तो लोग कहेंगे यार $2 लाख की है। बिल्कुल अगर मैं और आप पहनेंगे लोगों ने कहना ये डंडे चला के आया। फिर ये आपकी सोसाइटी का मिजाज है। इसी बात को अगर आप एंड तक लेके जाएं तो इसका एंड ये है कि आपको पहनने का सलीका होना चाहिए। एक कपल के अंदर सेटिस्फैक्शन किस चीज से आ सकती है? देखिए, मुतमईन वो है जो सही रास्ते पर है। वो बंदा कभी मुतमईन हो ही नहीं सकता जिसका रास्ता ठीक ना हो। रास्ता जिसका ठीक है, मुतमईन वही है, क्योंकि दिलों का इत्मीनान रब के साथ कनेक्ट है, और रब के साथ जो बंदा कनेक्ट है वो गलत कर ही नहीं सकता। उसके अंदर ही जो है वो साफ सुथराई और सफाई जो है वो होती रहेगी। रिलेशनशिप कोई भी हो, आपका बहन भाई का हो, दोस्तों का हो, मियाँ बीवी का हो, देखिए एतमाद पे टिका हुआ है। एतबार और एतमाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिश्ते में। अगर आपने रिश्ते को निभाना है तो आपको एतबार करना होगा और एतमाद दिलाना होगा। अगर आप एतबार करते हैं और आपका दिल टूटता है, लेकिन आपने दूसरे को एतमाद दिला रखा है कि आप अपनी जगह पे ठीक हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे जाके उस शख्स को ये एहसास होगा कि उसने आपका एतबार तोड़ा है। ये देखिए, एक शख्स जब किसी पर एतबार करता है और उसका एतबार टूटता है तो दूसरे के लिए मकाफात अमल वहीं से शुरू हो जाता है। ये लोग ना समझें कि अगर आपने जो है वो एतबार और एतमाद के दरमियान का फर्क नहीं समझा तो आप रिलेशनशिप को लेके चले जाएंगे। रिलेशनशिप कोई भी हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, चाहत का हो, ये एतबार से चलता है। एतबार तो करना पड़ेगा। अब दिल टूटता है या नहीं टूटता, इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं है। मैं शादी के हवाले से भी यही कहती हूँ कि शादी एक जुआ है। आपने इसको खेल लिया है, आपको नहीं पता कि आप जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो साथी, जो हमसफर आपको मिला है, वो आपके लिए कितना लॉयल है, कितना परफेक्ट है, इसकी गारंटी कोई नहीं है। ये चले तो जो है वो सालों तक, ना चले तो शाम तक। जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी आपने में बताया कि इंस्पिरेशन जो है आपकी सबसे बड़ी वो आबदा साहिबा भी हैं, तो आबदा साहिबा का कोई कलाम अगर आप हमें सुनाएं या अपना कोई कलाम अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें ईद के मौके पर। जी